हर साल लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, हजारों कंपनियां बनती हैं, सैकड़ों नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसी होती हैं जो वास्तव में दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ पाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता केवल मेहनत का परिणाम है? क्या यह सही समय पर सही जगह होने का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सिद्धांत छिपा है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? सोचिए, अगर आपको बिल्कुल नई दुनिया बनाने का मौका मिले, तो क्या आप वही चीजें दोबारा बनाएंगे जो पहले से मौजूद हैं, या फिर कुछ ऐसा बनाएंगे जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था? यही सवाल पीटर थील अपनी प्रसिद्ध किताब 0 to 1 में उठाते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नेक्स्ट चैप्टर पर। यहां हम उन किताबों की गहराई में उतरते हैं जो सिर्फ पढ़ने लायक नहीं, बल्कि जीवन और बिजनेस बदल देने वाली होती है। आज हमारी इस नई सीरीज में हम बात करने वाले हैं पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1 की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि असली सफलता और इनोवेशन की राह क्या है, और कैसे आप भीड़ से अलग होकर भविष्य खुद बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में प्रगति दो तरीकों से होती है। पहला तरीका है 1 to N। इसका मतलब है कि जो चीज पहले से मौजूद है उसे और बेहतर बनाना या ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। दूसरा तरीका है 0 to 1। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी मौजूद ही नहीं था। अगर आप एक मौजूदा मोबाइल फोन को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो यह 1 to N है, लेकिन अगर आप पहली बार स्मार्टफोन जैसी कोई नई अवधारणा लेकर आते हैं तो यह 0 to 1 है। लेखक का मानना है कि असली परिवर्तन हमेशा 0 to 1 से आता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। वे वही करते हैं जो पहले से सफल साबित हो चुका है, क्योंकि नया बनाना जोखिम भरा होता है। लेकिन इसी जोखिम के भीतर सबसे बड़े अवसर छिपे होते हैं। पीटर थील एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रतियोगिता उतनी अच्छी चीज नहीं है जितना हमें बचपन से सिखाया जाता है। स्कूल में हमें दूसरों से बेहतर बनने के लिए कहा जाता है। कॉलेज में हमें रैंक के लिए लड़ना पड़ता है। नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि सफलता का मतलब है किसी और को हराना। लेकिन लेखक के अनुसार यह सोच हमें सीमित कर देती है। जब आप केवल प्रतियोगिता पर ध्यान देते हैं, तब आप अपना पूरा समय दूसरों को देखने में लगा देते हैं। आप यह सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी कीमत क्या है, उसकी रणनीति क्या है, और इसी प्रक्रिया में आप कुछ नया बनाने की क्षमता खो देते हैं। यही कारण है कि सबसे सफल कंपनियां अक्सर भीड़ से अलग रास्ता चुनती हैं। गूगल ने केवल एक और वेबसाइट नहीं बनाई, फेसबुक ने केवल एक और ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम नहीं बनाया, पेपाल ने केवल बैंकिंग की नकल नहीं की। इन कंपनियों ने ऐसी समस्याओं का समाधान खोजा जिन पर बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। 0 to 1 का एक और शक्तिशाली विचार है कि दुनिया में अभी भी अनगिनत अवसर मौजूद हैं, लेकिन वे अवसर खुले मैदान में नहीं पड़े हैं, वे छिपे हुए हैं। लेखक इन्हें सीक्रेट्स कहते हैं। ऐसी सच्चाइयां जिन्हें बहुत कम लोग समझते हैं, ऐसी समस्याएं जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं, और ऐसे अवसर जिन्हें बाकी दुनिया नजरअंदाज कर रही होती है। हर बड़ी कंपनी किसी न किसी ऐसे सीक्रेट पर बनी होती है जिसे उसने बाकी लोगों से पहले पहचान लिया। यहीं से असली नवाचार शुरू होता है। आगे किताब हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल किस्मत का परिणाम नहीं है। कई लोग अपनी असफलता को भाग्य पर छोड़ देते हैं, और कई लोग दूसरों की सफलता को केवल किस्मत कहकर टाल देते हैं। लेकिन पीटर थील का मानना है कि भविष्य उन लोगों का होता है जो उसके लिए योजना बनाते हैं, जो स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, और जो लंबे समय तक एक दिशा में काम करते रहते हैं। किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है। अगर आप केवल वही करते रहेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो बाकी लोगों को मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया बनाने का साहस रखते हैं, अगर आप ऐसे अवसर देख सकते हैं जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पा रहे, अगर आप भीड़ का पीछा करने के बजाय अपना रास्ता बना सकते हैं, तो आप केवल भविष्य का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप भविष्य बनाने वालों में शामिल होंगे। और यही 0 to 1 का सार है। दुनिया को बदलने वाले लोग हमेशा वहीं से शुरुआत करते हैं जहां बाकी लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। वहीं से 0 1 बनता है,